Nifty today did exactly the same as we discussed it last night. हमने कल के एनालिसिस में कहा था निफ्टी फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल 61.8% में सपोर्ट ले सकता है और आज देखिए इसने एग्जैक्टली वही किया। 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट में सपोर्ट लेके ऊपर की ओर जाने की कोशिश किया। तो क्या निफ्टी टुमारो विल सी अप मूव ऑफ एलियट वेव 3? तो हम करेंगे डिटेल निफ्टी एनालिसिस इन 5 मिनट चार्ट और एलियट वेव से जानने की कोशिश करेंगे क्या कल के मार्केट में हमें अप मूव देखने को मिल सकता है अकॉर्डिंग टू एलियट वेव थ्योरी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त द नाइस वर्ल्ड। निफ्टी के 5 मिनट चार्ट को ध्यान से देखिए। हम लोग बात करेंगे 30 दिसंबर से। ये मैं रोज दोहरा रहा हूँ क्योंकि अभी 5 मिनट चार्ट में जो हम लोग रेफरेंस ले रहे हैं ये 30 दिसंबर से है, जिस दिन से ये अपमूव ऊपर की ओर शुरू हुआ। और इसमें एलियट वेव थ्योरी में सीखने के लिए बहुत सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। देखिए ये वेव 1 का फ्रैक्टल्स यहाँ से 1 2, इसके बाद 3, ये 4 और ये 5। इसमें इंटरेस्टिंग आपको यहाँ दिखा होगा एलियट वेव ट्रायंगल वेव 4 में बना। देखिए ए बी सी डी ई, ये हुआ एलियट वेव ट्रायंगल। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हमने सही समय में इसको समझ लिया था कि ऊपर जाएगा, ऊपर गया और यहाँ फिर एंडिंग डायगोनल बना। मार्केट हमें बहुत सारी चीजें एक साथ सिखाना चाह रहा है। इस डायगोनल में देखिए वेव 1 2 3 4 एंड 5, इस जगह में थोड़ा सा ट्रिक किया। वेव 3 जो है और इस तरह से यहाँ वेव 1 के कारण हाई बना 26,373.20 का, ये 5 जनवरी यानी 30 दिसंबर 2025 से 5 जनवरी 2026 तक में वेव 1 बना। फिर इसके बाद वेव 2 का करेक्शन शुरू हुआ 5 जनवरी से, और ये हमें पहले लग रहा था कि इतना तक में ही खत्म होगा, लेकिन फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल जो हम लोगों ने लगाया था, पहले हम लोगों को लग रहा था 38.2% से, क्योंकि हम लोग एक बायस्ड थे कि ऊपर की ओर जाना चाहिए। लेकिन मार्केट वही करता है जो उसको करना होता है। ये कभी ऐसे काम नहीं करता है जो उसको नहीं करना है। बस जो इंटरप्रेट करने वाले लोग हैं, एनालिस्ट हैं, वो अपने हिसाब से उसको चलाने की कोशिश करते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसमें आप देखिए यहाँ एंडिंग डायगोनल बना। अब ये करेक्शन जो है वेव ए, वेव बी और वेव सी, वेव सी जो मुझे लग रहा है मेरे हिसाब से वेव सी खत्म हो गया है और ये एक जिगजैग करेक्शन है। वेव ए में 5 फ्रैक्टल्स 1 2 3 4 एंड 5 क्लियर है, ये वेव बी है। और वेव सी फिर एक एंडिंग डायगोनल बनाया। देखिए ये है डायगोनल वेव सी का फ्रैक्टल 1 2 3 4 एंड 5। इसमें आप देखिए 1 ये 3 वेव स्ट्रक्चर है, 2 3 वेव स्ट्रक्चर, 3 यहाँ से इस तरह से 3 वेव स्ट्रक्चर, 4 3 वेव स्ट्रक्चर और जो 5 है ये 5 सब वेव स्ट्रक्चर इस तरह से है 1 2 3 4 5। और इसमें वेव 4 जो है वेव 1 के टेरिटरी में आया, लेकिन ये यहाँ पे वेव 2 के बियॉन्ड नहीं गया।
इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये एंडिंग डायगोनल यहाँ पे है, हालाँकि ये थोड़ा एक्सपेंडेड आपको दिखेगा, लेकिन उसके क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहा है। और आज इसने लो बनाया 26,067.90, मतलब डिटो वो लेवल जो हमने कल ही समझ लिया था कि ये बहुत हाई प्रोबेबल ज़ोन है, लेवल है जहाँ निफ्टी को सपोर्ट लेना चाहिए। और ये एलियट वेव थ्योरी के हिसाब से है। हम लोग सिर्फ एनालिसिस कर रहे हैं, मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश नहीं करनी है। क्योंकि अगर हम मार्केट को 100% प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो फिर किसी तरह के स्टॉप लॉस, मनी मैनेजमेंट की आवश्यकता नहीं होती है, जो कि गलत बात है। इसलिए सही बात ये है कि हम लोग एनालिसिस करते हैं, मार्केट प्रेडिक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। लाइव मार्केट में आपको समझना होगा मार्केट कैसे मूव ले रहा है। अगर ये जो मूवमेंट आज हुआ, इसको आप द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी से अगर देखेंगे, तो ये मैंने डॉटेड लाइन खींचा हुआ है। ये जगह था जहाँ पर कि शॉर्ट करने का सेटअप था। अपर बॉलिंजर बैंड में यहाँ पर मल्टीपल रेजिस्टेंस लेवल के नीचे जो है शॉर्ट करने का सेटअप बना था, वो आप देख लीजिए। आप अब मैं आपको डेली बेसिस में सेम स्ट्रेटेजी बताता हूँ, क्योंकि वो बोरिंग लगता है, और जो बोरिंग चीज़ है वही जो है आपको लॉन्ग टर्म में सक्सेस और कंसिस्टेंसी दिला सकती है। तो ये हो गया एंडिंग डायगोनल। और एंडिंग डायगोनल जैसे कंप्लीट हुआ, एंडिंग डायगोनल का काम क्या है? देखिए, जहाँ यहाँ एंडिंग डायगोनल आया, तो ये जो ट्रेंड था ऊपर की ओर, वो रिवर्स हुआ। अब यहाँ एंडिंग डायगोनल आया है, तो ये फिर ट्रेंड अब ऊपर की ओर होना चाहिए। जो यहाँ से यहाँ ऐसे हमको डाउन ट्रेंड मिला, ये अब रिवर्स होने का समय हो गया है। अगर हम लोगों का फ्रैक्टल जो है काउंट सही है, तो दिस इज द अर्ली साइन ऑफ एलियट वेव 3 मूव। और जैसे आपने यहाँ देखा, सब अपने मल्टीपल वेव और सब वेव बना रहा है, तो ये वेव 3 फिर 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह बनाएगा। यानी आँख मूंद के कहीं बाय ऐसे नहीं कर सकते हैं कि अब वेव 3 शुरू हो गया है तो कर लेंगे, क्योंकि वेव 2 और वेव 4 जो है आपको करेक्टिव वेव होगा। अगर आप यहाँ बाय करोगे तो इतना आपको झेलना पड़ेगा। तो ये समझना है, अगर आप डे ट्रेडर हैं तो उसके हिसाब से ट्रेड करना है। और स्ट्रेटेजी मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, आप स्ट्रेटेजी को देखिए और लाइव मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखते हुए ट्रेडिंग डिसीजन लीजिएगा। संदीप ने पूछा था सेंसेक्स के बारे में। इसमें थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन ये भी लगता है कि न्यू हाई बनाएगा बहुत जल्द ही। अब देखिए, इसमें थोड़ा सा अंतर इस जगह में हो रहा है। वेव 1 यहाँ कंप्लीट होगा, वेव 2 में ये ए और बी जो है इस तरह से ए बी सी, और यहाँ पर ये 2 जो है 1 अक्टूबर को ख़त्म होगा इसमें। क्योंकि निफ्टी की तरह ये जो है नहीं है इस जगह का। य ये आपको जो 29 अगस्त को जो दिख रहा है, ये इसका लो है 79,741.76, जो कि इस लो के नीचे है, इस लो के नीचे है। इसलिए ये ए, बी, सी इस तरह से बी बनाया और ये वेब सी है, ये अंतर है। इस तरह से संदीप जी आप जब काउंट करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ये माइन्यूट वेव 1 है, माइन्यूट वेव 2 है, और ये माइन्यूट वेव 3 ऊपर की ओर इसको जाना है। तो यहाँ कंसोलिडेशन हो रहा है, यहाँ से यहाँ 1 है, 2 है, फिर
1, 2 इस तरह से बन रहा है। अब आप थोड़ा समय दीजिएगा तो मुझे लगता है यहाँ आपको पता चल जाएगा, और थोड़ा ऑब्जर्वेशन में रखिए। बहुत हाई चांसेस है कि ये निफ्टी के जैसे ही न्यू हाई भी बनाएगा, और इसमें पॉइंट ऑफ इनवैलिडेशन जो ध्यान में रखना है, ये लो होगा। ये जो लो है 11 दिसंबर का 84,150, अगर ये नीचे की ओर ब्रेक करेगा तो फिर हम लोग का ये जो सोच है कि ये न्यू हाई बनाएगा, वो पूरी तरह से निगेट हो जाएगा। इस लो को नोट करके रखिए, और बहुत हाई चांसेस है एलियट वेव के हिसाब से इसको भी ऊपर की ओर जाना पड़ेगा। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और आपके लर्निंग में कुछ इजाफा हुआ हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। और जो मैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, लॉन्ग वीडियो और शॉर्ट्स, वो सभी ध्यान से देखिए, क्योंकि आप जो भी एनालिसिस सीखते हैं, जो भी चार्ट पैटर्न या एलियट वेव या फिर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, उसका कोई मतलब नहीं है अगर आप साइकोलॉजिकली स्ट्रांग नहीं हैं, क्योंकि ट्रेडिंग सक्सेस और कंसिस्टेंसी जो है डिपेंड करता है आपके स्किल पर। आपके साइकोलॉजिकल स्किल के ऊपर ही डिपेंड करेगा आपका सक्सेस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ।